अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। मोदी अमेरिकन एजेंट, ये जस्टिस कह रहे हैं, चीफ जस्टिस। ये अमेरिका में रह चुके हैं, आजकल मेरे ख्याल से इंडिया में हैं। और इन्होंने जो बीजेपी के बारे में कहा या नहीं कहा, इन्होंने सियासतदानों के बारे में साफ बोल दिया है अमेरिकन एजेंट हैं। और भी बहुत मज़ेदार बातें आइए देखते हैं, और वीडियो के एंड पे फिर मैं भी इसके सबूत और दलाइल लेके आऊँगा सोशल मीडिया से, वेबसाइट से, वगैरह वगैरह। ये देखते हैं। जैसे ये मोदी क्या है, ही नथिंग बट एन अमेरिकन एजेंट। इसका काम ये है कि हिंदुस्तानियों को लड़वाओ मजहब के नाम पे। और सारे पॉलिटिकल नेता यही हैं, ये पोलराइज करते हैं सोसाइटी को, नफरत फैलाते हैं, चाहे रिलीजन के बेसिस पे चाहे कास्ट के बेसिस पे। तो इस तरीके से ये पूरा दम लगा देते हैं डेवलप कंट्रीज कि हिंदुस्तान एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट न बन पाए, जबकि हमारे पास पूरा पोटेंशियल है। मैं बहुत जाता हूँ अमेरिका में, मुझे कई अमेरिकन यूनिवर्सिटीज इनवाइट करती हैं टू टॉक। वहाँ मैं पाता हूँ भरे हुए इंडियंस और पाकिस्तानी प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग। वी हैव अ ह्यूज पूल ऑफ टेक्निकल टैलेंट। जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट जो बनने का हमारा लक्ष्य है, उसमें पहला आवश्यकता है एक ह्यूज पूल ऑफ टेक्निकल टैलेंट जो हमारे पास है। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ वेरी ब्राइट इंजीनियर्स। जो कैलिफोर्निया में मैं जाता हूँ, मेरी बेटी है, वहाँ पे इट इज़ फुल ऑफ इंडियन IT engineers. They are manning Silicon Valley in the Bay Area of California. यहाँ इंडिया में भी बहुत हाईली इंटेलिजेंट टेक्निकल टैलेंट है। तो पहला रिक्वायरमेंट ऑफ बिकमिंग अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट है हमारे पास, दैट इज़ अ ह्यूज पूल ऑफ टेक्निकल टैलेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज। तो इंडिया इज ऑलमोस्ट अ कॉन्टिनेंट, इट इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री लाइक जापान और इंग्लैंड। ये तो एक ऑलमोस्ट महाद्वीप है, सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मगर क्या चीज़ मिसिंग है, तीसरी चीज़, जो मॉडर्न पॉलिटिकल लीडरशिप, वो नहीं है। क्योंकि हमारे जितने भी नेता हैं, ये सबको मैं एजेंट मानता हूँ डेवलप कंट्रीज़ का। क्योंकि चाहे चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब हो, कोई किसी पार्टी, इन सब का काम है सोसाइटी को पोलराइज करना, आइदर ऑन रिलीजियस लाइन जैसा बीजेपी करती है, या कास्ट लाइन जो और पार्टीज करती हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिवली दे आर ऑल एजेंट्स ऑफ फॉरेन पावर्स, और यही हमारे रूलर्स बने बैठे हैं। जितने भी आज के हमारे पॉलिटिशियंस हैं, किसी सब पार्टी के, मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं कह रहा हूँ, ये सब ऑब्जेक्टिवली दे आर फॉरेन एजेंट्स। इनका काम है कि हिंदुस्तानियों को लड़वाना, आपस में पोलराइज करना, ताकि इंडिया शुड नॉट इमर्ज एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। देखिए, हमारा, आपने कहा कि गोल पोस्ट क्या होना चाहिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूँ, हमारा गोल पोस्ट है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट लाइक USA और चाइना। क्योंकि जब तक ये हम मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट नहीं बनेंगे, वी विल नेवर बी एबल टू प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल। जो हमारे यहाँ भीषण गुर्बत है, भीषण बेरोजगारी है, बाल कुपोषण, हर दूसरा बच्चा भारत का कुपोषित है। ये अगर आप गूगल में जाइए और टाइप करिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जी, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन, आप ये पाएंगी, और बढ़ता जा रहा है। इधर 3-4 साल में वी हैव स्लिप्ड इन चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन फ्रॉम पोजीशन नंबर 101 to 107 आउट ऑफ 125 कंट्रीज सर्वेड बाय ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और बदतर होती जा रही है। वी आर वर्स देन नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। उससे भी ज़्यादा यहाँ पे बाल कुपोषण है, कीमतें आसमान पे छू रही हैं। बेरोजगारी का अलम ये है कि 12 मिलियन यूथ आर एंटरिंग इनटू द जॉब मार्केट ऑफ इंडिया एवरी ईयर, बट ओनली 500,000 jobs are being created in the organized sector of our economy. तो बाकी 11.5 मिलियन यूथ कहाँ जाते हैं? They become hawkers, vendors, stingers, bouncers, criminals, beggars, suicides. यानी एक अगर सरकारी नौकरी एडवर्टाइज होती है
10-20 हज़ार एप्लीकेशन आ जाते हैं, जिसमें कई PhDs हैं, MSc, MBA इंजीनियर्स भीख मांग रहे हैं एक चपरासी की नौकरी। ये आपकी बेरोजगारी का आलम है। कीमतें आसमान पे चली गई हैं। इंडिया में नहीं, मैं पाकिस्तान में देखता हूँ यूट्यूब में त्राही त्राही मची हुई है। यानी कि जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं जैसे फूड, सबसे पहले तो खाना चाहिए ना पेट में, उसके दाम कहाँ आसमान छू रहे हैं। और फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और मेडिसिन, ये बुरा हाल है। तो हमको तो जब तक हम एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेट, एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट नहीं बन जाएंगे लाइक अनदर USA और चाइना, हम कभी ये सब जो भीषण सामाजिक बुराइयां हैं, ग्रेट सोशल इवल्स, इनको खत्म नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इट इज ओनली ह्यूज मॉडर्न इंडस्ट्री विच कैन जनरेट द वेल्थ फॉर लुकिंग आफ्टर द वेलफेयर ऑफ आवर पीपल। तो हमारा लक्ष्य बस सीधे सीधे एक है और कुछ नहीं है। जैसे अर्जुन की आंख लगी हुई थी जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, और वो ऊपर मछली तैर रही थी जिसकी परछाई में देख के तीर चलाना था, हमको आंख में मारना है। तो हमारी आंख उसी पे सधी रहनी चाहिए कि हमको ट्रांसफॉर्म करना है। ये इंडिया, मैं पाकिस्तान को भी इंडिया का पार्ट मानता हूँ। इट इज अ फेक आर्टिफिशियल कंट्री, इट इज बाउंड टू रीयूनाइट विद इंडिया। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आर बाउंड टू बिकम वन। दिस पार्टीशन वाज अ ब्रिटिश फ्रॉड। तो हम लोग रीयूनाइट होंगे, मगर 10-15 साल लगेगा उसमें। वी मस्ट ट्रांसफॉर्म आवर कंट्री इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। अब कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी पे नहीं हो पाएगा। इट विल रिक्वायर रेवोल्यूशन। क्यों? आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, हकीकत है ये लार्जली चलती है कास्ट और रिलीजियस वोट बैंक्स पे। कास्ट और रिलीजन, दीज आर फ्यूडल फोर्सेस, दे हैव टू बी डिस्ट्रॉयड। इनका विनाश होना बहुत आवश्यक है, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मगर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो इनको फर्दर एंट्रेंच करती है, क्योंकि इसी पे चलती है। तो हमको एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम, वी हैव टू फाइंड अ ऑल्टरनेटिव सिस्टम। और वो ऑल्टरनेटिव सिस्टम है एक हिस्टोरिकल जन संघर्ष, पीपल्स हिस्टोरिकल पीपल स्ट्रगल जो अराइज होगा। लोग कहते हैं साहब कब अराइज, आप तो कहते हैं अराइज होगा, मैं कहाँ। ये बात सही है, अभी नहीं है, मगर नेचर डज नॉट लाइक अ वैक्यूम। ये जो परिस्थितियां आज चल रही हैं कि भीषण गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, ये हमेशा नहीं चल सकती हैं। एक विकल्प आएगा, वो उसमें वक्त लगेगा, मगर आएंगे अच्छे अच्छे नेता। ये आज के तो 2 कौड़ी के नेता हैं, मगर अच्छे पेट्रियोटिक, मॉडर्न माइंडेड, सेकुलर पीपल who are determined to transform India into a modern industrial giant, and for that lead a historical people struggle। जो 10-15 साल लगेगा, उसमें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। बड़ा कठिन होगा, आसान नहीं होगा, क्योंकि ये विदेशी ताकतें नहीं चाहती हैं कि इंडिया ट्रांसफॉर्म हो जाए इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट की तरह, क्योंकि वो होने से उनके इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो जाएंगी, क्योंकि वी हैव चीप लेबर। ये हमेशा याद रखिए, cost of labor is very important, because countries which have cheap labor have a distinct advantage over countries with expensive labor, provided they set up a massive industrial base. Because then with our cheap labor, we can sell goods at a much cheaper price. So who will buy the goods of America or Europe? They are very expensive, because cost of labor is very expensive. So they will strongly oppose this transformation of India into a modern industrial giant. तो समझ लीजिए, देखिए, अब इंटरेस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज है कि इंडिया मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, बिकॉज इफ इट डज देन द इंडस्ट्रीज विल कोलैप्स। हमारा इंटरेस्ट है वी मस्ट ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, बिकॉज अनलेस वी डू दैट वी विल नेवर बी एबल टू अबॉलिश पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर एंड अदर सोशल, लैक ऑफ हेल्थ केयर। अब देखिए, हम दोनों का इंटरेस्ट डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज का और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का। अंडर इंडिया को मैं बात कर रहा हूँ, वैसे बहुत सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बट इंडिया इज द मोस्ट डेवलप्ड अमंग द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें मोस्ट डेवलप्ड इज इंडिया, एंड देयरफॉर इट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ
क्रशिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। मगर ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं, दीज डेवलप्ड कंट्रीज, टूथ एंड नेल दे विल अपोज दिस। और अपोज करने का मैंने आपको बताया तरीका कि लड़वाओ हिंदू मुस्लिम को, लड़वाओ कास्ट बेसिस पे, रेशल बेसिस पे एंड सो ऑन। इस जितने भी पॉलिटिशियन इंडिया के हैं ये सब फॉरेन एजेंट्स हैं, और इन सब को जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज में, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ जी, सब पार्टी के लीडर्स जो हैं ये सब गुंडे हैं, ये सब रोग्स, रास्कल्स, स्काउंड्रल्स, लूटर्स, डिसीवर्स, मेफिया, जो एक्सपर्ट्स हैं इन पोलराइजिंग सोसाइटी फॉर देयर वोट बैंक्स। इनको कोई देश से प्रेम नहीं है, दे वांट पावर एंड पिल्फ, सत्ता मिल जाए और पैसा मिल जाए। तो लिहाजा ये सब नेताओं को हमें डिस्कार्ड करना होगा। और अच्छे नेता, अब लोगों ने कहा साहब कैसे कहाँ से अच्छे नेता आएंगे। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये चीफ जस्टिस था जो अमेरिका में रहा और इंडियन है, और वो ये साफ बात कर रहा है जो मैं बात पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ, रोज़ में करता आ रहा हूँ। 257 ममालिक जिनके सियासतदानों ने अवाम को नाक से चने चपवाए हुए 10 बुनियादी ज़रूरतें जो हर आदमी की ज़रूरत है, और उनके ऊपर कीमतें प्लस दर 100 गुना बढ़ा के रखी हुई हैं। और आसान तरीका है इन सारे की सारी कीमतों को बढ़ाने का, आसान से आसान तरीका है, और वो ये है आसान से आसान तरीका कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दो, हर चीज़ खुद ब खुद बढ़ जाएगी। गैस बुनियादी ज़रूरत, ज़मीन, रिहाइश, घर, खाना, कपड़ा, पानी बुनियादी ज़रूरत, इंटरनेट बुनियादी ज़रूरत, मेडिकल बुनियादी ज़रूरत, और बच्चों की तालीम बुनियादी ज़रूरत। 2 और भी मैं गिनवाता रहता हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोज़गार, नौकरी, जॉब, फलां। ये बुनियादी ज़रूरतें ज़ाहिरी असबाब के अंदर इन सियासतदानों ने चबा डाली हैं, जिसकी वजह से आज ये 70-80 साल बूढ़ा भी बोल पड़ा है इसी चीज़ को। लेकिन ये कैसे ख़त्म होगी? मैं इसको बहुत अरसे से सोचता चला आ रहा हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म कैसे हो सकती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये नहीं ख़त्म हो सकती। इसलिए ख़त्म नहीं हो सकती हैं कि हम खुद ही तो इनको चुनते हैं और इन्हीं सियासतदानों को हम वोट देते हैं, इन्हीं सियासतदानों को हम खुद लेके आते हैं, अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं। आप भैंस मुझे मार वाली बात है। हाँ, एक वक्त आएगा, मैं इस्लामिक अकीदे के मुताबिक इस पर बिलीव करता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, दज्जाल आएगा, इस दुनिया का तहस नहस हो जाएगा, याजूज माजूज आएंगे, और उसके बाद फिर दुनिया ईमानदारी से चलेगी। बज़ाहिर यही लग रहा है। हाँ, एक बात बड़ी खटकती है कि चाइना देख लें, गल्फ़ कंट्रीज, अरब ममालिक को देख लें, अमारात को देख लें, दुबई को देख लें, वहाँ कोई और ज़मीन है, वहाँ कोई और सिस्टम है। नहीं, यही इंसान रहते हैं, कोई हाथी थोड़ी रहते हैं वहाँ पे, इंसान ही रहते हैं। तो क्यों इतना रिहाइश आसान है ज़मीन पर रहना, और चाइना में क्यों इतना आसान है रहना, रिहाइश करना? क्योंकि उन लोगों ने हर बंदे को काम दिया है और बुनियादी ज़रूरतों को आसान किया है। बस यही एक फार्मूला है। अब इस पे कोई भी सियासतदान आएगा तो ठीक है, आने वाले नहीं है, ये कन्फर्म है। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।